नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप रेलवे के एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ भी त्रुटि किए हैं तो उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब अभी से यानी आज से उसमें मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप फटाफट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दिखाते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका है। यहाँ पर अप्लाई वाले के ऑप्शन पर जाएंगे, जैसे टच करने से पहले ही तो यहाँ पर देखिए क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे हमने क्लिक भी कर दिया तो एक खुल कर आ जाता है। तो हमारे पास क्या है कि पहले हमारे पास अकाउंट है। क्यों है हमारे पास पहले अकाउंट? क्योंकि हमने अगर फॉर्म भरा है इसका रेलवे का, तो इससे पहले हम क्या किए होंगे, अकाउंट बनाए होंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरे होंगे। तो क्या आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद बोलता है कि किस माध्यम से आप अपने अकाउंट को खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या देता है, लॉग इन विथ आधार, आधार के द्वारा, या लॉग इन विथ आरआरबी अकाउंट के द्वारा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, आसान क्या है, चाहे तो आधार भी कर सकते हैं इसको भी, लेकिन ठीक ये वाला है लॉग इन विथ आरआरबी अकाउंट पर आपको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देता है, एक मोबाइल नंबर डाल करके कर लीजिए और पासवर्ड डाल लीजिए, और दूसरा होता है ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डाल करके करिए। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, यानी आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ चाहे मोबाइल नंबर डाल लीजिए, यहाँ चाहे ईमेल आईडी डाल लीजिए, और यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, जो पासवर्ड डालना है जो आप पहले फॉर्म भरते टाइम पर आप पासवर्ड डाले होंगे। तो यहाँ पर पासवर्ड डाल करके इसको आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके ऐसे टिक कर लेना है, फिर लॉगिन कर लेना है। अब देखिए लॉगिन, जैसे यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुल करके आ जाता है, और वहां पर बोलता है कि टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आपका होगा। एक किस माध्यम से होगा, ये आप कहाँ चाहते हैं, ओटीपी ईमेल आईडी पर अपने, या फिर ओटीपी अपने फोन पर चाहते हैं। तो अगर आप ईमेल पर चाहते हैं तो इसको क्लिक टिक करना है, और अगर आप फोन पर चाहते हैं तो इस पर आपको टिक करना है। इसको टिक करके ठीक है लॉगिन करेंगे। जैसे हम इस पर कर दिए तो सेंड मोबाइल नंबर, मोबाइल पर टिक करके लॉगिन कर दिए। अब लॉगिन जैसे हम करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है, देखिए ये आ जाता है। यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी, देखिए ओटीपी है सेंड योर फोन नंबर, लिख रहा है ना, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है। वो जो भी ओटीपी होगा 1 2 3 4 5 6 अंक की ओटीपी जाएगी, उसको यहाँ पर फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने सबसे फर्स्ट वाला पेज खुल करके आ जाता है, जो कि आप जैसे लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन वाले पर आपकी फाइल रहती है, यानी जनरल इंस्ट्रक्शन वाले पर आपका पेज खुलता है। फिर यहाँ पर आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो क्या रहेगा, दिखाएगा कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके बाद आता है कि एप्लीकेशन हिस्ट्री के लिए, तो आप अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, तभी तो आपका उसका मॉडिफाई करेंगे ना। तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में जो आप फॉर्म भरे हैं पूरा वहां पर डिटेल है कि आप कौन कौन सा अभी तक फॉर्म भरे हैं। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है कि एप्लीकेशन हिस्ट्री पर आपको टिक करके चले जाना है। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन हिस्ट्री पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए एप्लीकेशन हिस्ट्री पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर बोल रहा है ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर रहता है, इसका और इस वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, ये है आपका 7th CPC पे मैट्रिक्स, और ये लोको पायलट का। तो जो जो आप किए रहेंगे आपका यहाँ पर पूरा डिटेल खुल के रहेगा। देखिए हमने इसका पेमेंट किया हुआ है तो ये पेमेंट सक्सेस दिखा रहा है, और जिसका पेमेंट नहीं किए रहेंगे पेमेंट नॉट डन रहेगा, और बाद में वो क्या कर देता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, और है सही तो सक्सेस रहेगा। अब हमको देखिए यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन आपको खुल करके आएगा, तो इस मॉडिफाई वाले पर आप क्लिक करना है।
ठीक है, यहाँ से आप एप्लीकेशन चाहें तो मॉडिफाई करने से पहले एक बार एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप देख लीजिए कि क्या-क्या चीज़ आपका गड़बड़ है, ठीक है? क्योंकि आप कहीं हो सकता है कि जो आप ज़ोन सेलेक्ट किए हैं, ज़ोन में जो वैकेंसियाँ सेलेक्ट किए हैं आप, क्या पता वैकेंसी में आपका गड़बड़ हो या फिर आपके जो भी चीज़ गड़बड़ होगा तो आप यहाँ से एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप सुधार करिएगा। क्योंकि एक बार सुधार करने का आपका ₹250 लगता है। कितना लगता है? ₹250 तो इसलिए आप कोशिश करिए कि अगर आप मान लीजिए कुछ गलती कर ही दिए हैं, तो उसको ध्यान रखें कि हमको क्या-क्या सुधारना है। अब देखिए उस पर जैसे हम मॉडिफाई पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से पेज खुल कर के आ जाता है, मतलब पॉपअप खुल कर के आता है इन्फॉर्मेशन के लिए। इसमें क्या बोला है, यू कैन मॉडिफाई योर एप्लीकेशन, ठीक है? पार्टिकुलर एक्सपेक्ट, मतलब आप क्या नहीं चेंज कर सकते, नाम, फादर नेम और मदर नेम और जेंडर को छोड़ करके बाकी सब कुछ आप कर सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर टिल 10 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, ठीक ना, तो उसके लास्ट डेट जो होता है एप्लीकेशन का, उसके 10 दिन बाद आप क्या कर सकते हैं, इन सबको आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है कि मॉडिफिकेशन के लिए आपको फीस पेमेंट कितना करना है, ₹250, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा हर बार, जितने बार आप करेंगे उतने बार के लिए। इसके बाद आपको ये सब चीजें अगर मंजूर हों तब आप क्या करिए, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आप, तो इस तरीके से पूरा पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल रहता है कि आपका क्या है, क्योंकि सबसे फर्स्ट नंबर पेज पर यही खुल करके आता है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यह पेज खुल करके आएगा। जो आप पर्सनल डिटेल है जो भी आपका, वो पर्सनल डिटेल पूरा यहाँ पर शो रहेगा। ठीक है, देखिए पर्सनल डिटेल जो रहेगा आप जो चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज कर लीजिएगा। पर्सनल डिटेल के बाद आपका आएगा अदर डिटेल, फिर एग्जामिनेशन डिटेल, फिर अपलोड प्रोफाइल फोटो डॉक्यूमेंट, इसके बाद प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिट आता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप पर्सनल डिटेल में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर लिया। अब देखिए जैसे क्या नहीं चेंज कर सकते आप, यहाँ पर देखिए ये ऐसे है, ठीक है, इसको नहीं चेंज कर सकते, इसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसको नहीं चेंज कर पाएंगे, तो ये सब चीज आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए तो आप अपने हिसाब से पर्सनल डिटेल अगर गलत होगा तो उसको सही कर लीजिएगा, अदर डिटेल अगर गलत होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर जो जो जितने भी आपकी त्रुटि हैं तो उसको आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लास्ट वाले पर जाना है। ठीक है, देखिए जैसे लास्ट वाला आ गया तो यहाँ पर आपका बोल रहा है इन सब में आपको टिक कर लेना है, इसमें जितने भी हैं सब में। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सब में आई एग्री का टिक कर लेना है, प्लस आप डाल लीजिएगा जिस जगह से आप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए डेट भी लिखा गया है, 4 तारीख तीसरा महीना 2025 को हमने एक एक कर रहा है, इस डेट को इसको मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, यानी मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपका सिग्नेचर होता है, इसके बाद आता है सेव करने का, तो आप लोग ध्यान रखिएगा सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको टिक करना है। ठीक है, अब देखिए प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आप जाएंगे तो इस तरीके से प्रीव्यू का आ जाएगा, यानी प्रीव्यू का मतलब हम एप्लीकेशन अपना कंप्लीट यानी पेमेंट करने से पहले एक बार देख रहे हैं कि जो हमने किया था वो सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही है इसमें देख लीजिएगा बकायदे, क्योंकि अब गड़बड़ हुआ तो फिर आपका ₹250 लग जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए अगर सब कुछ सही है तब तो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ है तो आगे नहीं बढ़ाना है। तब यहाँ पर अगर गड़बड़ है तो एडिट पर जा करके फिर से सुधार करके फिर आगे बढ़ना है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर भी टिक करना है और यहाँ पर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। आप जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा डिटेल फिर से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर इस वाले पेज पर आ जाते हैं आप, और इस वाले पेज में क्या रहता है, यहाँ पर देखिए पेमेंट पेंडिंग आपका दिखाने लगा, क्योंकि आप मॉडिफाई कर चुके हैं तो मॉडिफाई वाला डिसेबल हो गया, ये भी डिसेबल हो गया, ये भी डिसेबल हो गया। ठीक है, अब सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने नए पेमेंट के लिए मॉडिफिकेशन के लिए आप आगे प्रक्रिया कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको पेमेंट वैसे ही करना है जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे, भरते टाइम पर पेमेंट किए थे, वैसे ही सब करना है। पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद ये वाला आपको सामने पेज खुलेगा। यहाँ पर बोलेगा भैया कि रिफंड पॉलिसी के बारे में है, तो इसको चाहे देखें नहीं या न देखें। यहाँ पर आपका बोल रहा है कि ₹250 फीस लगेगा। आप ₹250 देखिए इस तरीके से पूरा आएगा, यहाँ ₹250। यहाँ पर आपका नाम रहता है, यहाँ ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका
250 हुआ, पे विथ एसबीआई पे पर आपको क्लिक कर लेना है। एसबीआई पे पर क्लिक करने के बाद ही आपको टर्म कंडीशन आएगा, इसको एग्री करके प्रोसीड करना है। अब इसको जैसे आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर बोलता है कि आप किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका ऑर्डर नंबर रहता है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट प्रयागराज ही आता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर 250 अमाउंट दे रहा है। अब जितने हैं आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई, नेट बैंकिंग या यूपीआई, जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को आप सेलेक्ट करके आप पेमेंट करिए, ठीक है। अब देखिए पेमेंट करने के बाद हमारा क्या आता है, ये देखिए हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अब इसके बेस पर हमारा जो पोस्ट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस हमारा देखिए क्या अभी दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी ये अप्रूव नहीं हुआ या फिर कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारा पेमेंट जरूर दिखा रहा है सक्सेस, ये भी देखिए सक्सेस। अब ये हमारा पे हो चुका था, डिसेबल हो गया, वेरीफाई डिसेबल हो गया, क्योंकि अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो वेरीफाई जब हो जाएगा तो यहाँ पर दिखाएगा एक्सेप्ट या जो भी रहेगा रिजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, इसको आपको को मतलब क्लिक कर लेना है। फिर से पूरा जो भी आपका डिटेल आप भरे थे, जो भी आप सुधार किए होंगे, पूरा डिटेल यहाँ पर होगा। आप फिर चाहे मॉडिफाई करने के लिए तो यहाँ से जाकर फिर से आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने जो भी गलतियाँ किया होगा उसको इस तरीके से जा करके अपना सुधार कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।